दोस्तों नमस्कार। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? हमने इसके पहले के लेसन में देखा था कि पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव या गैस। और इसमें से जो जल है यानी जो पानी है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे कौन कौन सी अवस्थाएं वो देखते हैं। ठोस अवस्था में पानी रह सकता है। बर्फ़ जो है वो पानी का ठोस स्वरूप है। द्रव जल पानी जो है सामान्य अवस्था में वो गैस का द्रव, वो ठोस का पानी का द्रव स्वरूप है। गैस जो जल वाष्प है वो गैस स्वरूप है पानी का। तो इस तरह से पानी की कुल 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का उदाहरण बर्फ, द्रव का उदाहरण सामान्य अवस्था में जल, और गैस जल वाष्प, यानी पानी इन तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ये पानी की भौतिक अवस्थाएं हैं। अब हम आगे ये सीखेंगे कि क्या इन पदार्थों पर, ठोस, द्रव और गैस पर तापमान परिवर्तन का कोई प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम देखने जाएं तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा में बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण जो कण होते हैं माध्यम के, वो अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते हैं। यानी ठोस जिन कणों से मिलकर बना है, तापमान देने से उन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते हैं। और ऊष्मा के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है वो कणों के बीच आपस में जो आकर्षण बल होता है, यानी जिस बल से कण एक दूसरे से बंधे होते हैं, ऊष्मा देने के कारण जो कण होते हैं वो इस आकर्षण बल को भी पार कर देते हैं। इस कारण से क्या होता है कि जो कण हैं वो उनकी जो निश्चित जगह है उसे छोड़कर अधिक स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे आप परिभाषा नोट कर लेंगे। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है या द्रव बन जाता है, उसे उस द्रव का गलनांक कहते हैं। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे उस द्रव का गलनांक कहते हैं। किसी ठोस का जो गलनांक है वह उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दिखाता है। यानी किसी ठोस का जो गलनांक है वो यह दिखाता है कि उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसकी ताकत कितनी है, उसकी सामर्थ्य कितनी है। बर्फ़ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को भी कहते हैं। जब ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है
तो इसे संगलन भी कहा जाता है। और अगर आगे हम देखने जाएं, जब हम द्रव को ऊर्जा देते हैं, यानी जब हम यही ऊर्जा पानी के कणों को प्रदान करते हैं, द्रव के अणुओं में जब ये ऊष्मा दी जाती है तो वो अधिक तेज़ी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर द्रव के कणों में इतनी ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है कि वो जिस आकर्षण बल से बंधे होते हैं उससे स्वतंत्र हो जाते हैं और इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना चालू हो जाता है। ये परिभाषा तैयार कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन है, 373 केल्विन है। ये तापमान किसके लिए? पानी के लिए। अब आगे हम देखेंगे कि क्या दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि जो घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होता है उसके कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में भी अंतर होता है। अगर किसी सिलेंडर में कोई गैस भरी है तो उस पर दाब लगाएंगे। दाब लगाने एवं संपीड़न करने से क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? आप क्या सोचते हैं कि क्या किसी वस्तु पर अगर दाब बढ़ाया या घटाया जाए तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि दाब बढ़ने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। अगर आप दाब बढ़ा दें तो जो पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं उन्हें समीप लाया जा सकता है। पहले के लेसन में हमने पढ़ा कि जो गैस के कण होते हैं वो बहुत दूर दूर बिखरे हुए होते हैं। तो इस तरह से अगर गैस पर दाब लगाया जाए तो उन कणों को पास में लाया जा सकता है। आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, यानी जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे उच्च दाब पर हम इकट्ठा करते हैं। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर यानी ATM 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस ये जो अवस्थाएं हैं पदार्थों की, ये दाब और तापमान द्वारा तय होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा
तय होती हैं। इससे हम कह सकते हैं कि पदार्थों पर दाब और ताप का फर्क पड़ता है। धन्यवाद।